नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की 6 चुनाव गारंटियों के तहत 2 योजनाएं शुरू की। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को 2 योजनाओं की शुरुआत की। इनके तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और गरीबों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ये दोनों योजनाएं कांग्रेस द्वारा घोषित 6 चुनावी गारंटी का हिस्सा है। योजनाएं शुरू करने की तारीख कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के साथ मेल खा रही है। दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने यहां विधानसभा परिसर में उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमांक, कई मंत्रियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्यादि उल मुसल्लिन एआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 2 योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम चुने गए विष्णुदेव साय भ्रष्टाचार विवादों से दूर, संघ के करीबी आदिवासी सीटों पर पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाई। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। वह प्रदेश के पहले निर्विवादित आदिवासी सीएम का चेहरा है। रविवार को रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। दोस्तों, राजनीति में विष्णुदेव साय साफ सुथरी छवि और लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी चेहरा है। विष्णुदेव साय के नाम को बंद लिफाफे में लेकर पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम आए थे। साय ने कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से कहा था कि आप इन्हें विधायक बनाओ, हम बड़ा आदमी बना देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास के हमले में मारे गए इजरायली सेना के 5 जवान, 250 आतंकी ठिकानों को आईडीएफ ने किया नेस्तनाबूद। जी हां दोस्तों, युद्ध विराम के बाद हमास और इजरायल के बीच शुरू हुई जंग लगातार भीषण होती जा रही है। दोनों ओर से जोरदार हमले हो रहे हैं। एक तरफ इजरायली सेना हवा और जमीन से एक साथ बम और गोलियां बरसा रही है, तो दूसरी तरफ हमास रॉकेट के जरिए उन्हें निशाना बना रहा है। शनिवार को हमास के हमले में इजरायल डिफेंस फोर्सेज के 5 जवान मारे गए। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में मौजूद हमास के 250 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि हमास के साथ जंग में उनके 5 सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पान मसाला का ऐड करने पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को नोटिस। याचिकाकर्ता की दलील, पद्म अवार्ड पाने वाले एक्टर्स के लिए ऐसा करना चिंताजनक है। जी हां दोस्तों, पान मसाला का ऐड करने पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। इन तीनों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई है। इसके जवाब में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इस मामले में 20 अक्टूबर को तीनों एक्टर्स को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। याचिकाकर्ता एडवोकेट मोतीलाल यादव ने अपनी याचिका में कहा कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके अभिनेताओं के लिए गुटखा और पान मसाला का ऐड करना बहुत चिंताजनक है। ये पदार्थ लोगों के हेल्थ के लिए खतरनाक है। ऐसे में इतने बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे पदार्थों का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, जबकि कारण बताओ नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया। बसपा प्रमुख के छोटे भाई के बेटे हैं, अभी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। यानी कि मायावती के बाद पार्टी की कमान आकाश के हाथों में होगी। अभी यूपी और उत्तराखंड में पार्टी की जिम्मेदारी मायावती संभालेगी, जबकि बाकी 26 राज्यों को आकाश देखेंगे। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मायावती ने अपने भतीजे को आगे किया है। रविवार 10 दिसंबर को 1.5 घंटे चली मीटिंग के बाद मायावती ने इस फैसले का ऐलान किया। मीटिंग में पार्टी के 28 राज्यों के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं दोस्तों, आकाश मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सार्वजनिक तौर पर मायावती के साथ आकाश पहली बार 2017 में सहारनपुर में नजर आए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गोगा मेडी की हत्या करके चंडीगढ़ भागे थे शूटर। गेस्ट हाउस में नकली डॉक्यूमेंट्स देकर रुके थे, मैनेजर को धमकाया, फोन भी छीना। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के आरोपी चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के होटल कमल रिसोर्ट नाम के गेस्ट हाउस में छिपे थे। यहां से उन्हें शनिवार रात को दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की टीम पकड़ कर ले गई। इनमें गोगा मेडी को गोली मारने वाले शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के अलावा उनका साथी उद्दम भी शामिल है। दोस्तों, गेस्ट हाउस में तीनों आरोपी नाम बदलकर छिपे हुए थे। उन्होंने अपने नाम दविंदर कुमार, जयवीर सिंह और सुखविंदर सिंह रखे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने फर्जी आधार कार्ड भी दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोगा मेडी की हत्या के बाद शूटर नितिन फौजी और रोहित ठाकुर राजस्थान के डीडवाड़ा से चूरू दिल्ली रोडवेज बस में बैठे थे। नेशनल हाईवे पर रेवाड़ी के थारूहेड़ा कस्बे में सुबह उतरे थे। इसके बाद ये किसी गाड़ी से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां से हिसार की ट्रेन में पहुंचे। हिसार में यह सीसीटीवी फुटेज में भी दिखे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी
अपडेट। जारी करें फंड या खाली कर दें ऑफिस, बंगाल के बकाये पर ममता बनर्जी का केंद्र पर वार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को एक बार फिर राज्य का बकाया केंद्र की ओर से जारी नहीं किए जाने का दावा करते हुए बीजेपी नीति मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। सीएम ने दावा किया कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 1.15 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को या तो फंड जारी करना चाहिए या कार्यालय खाली कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य के बकाये की मांग करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएम ममता ने अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के बकाया 1.15 लाख करोड़ रुपए का फंड मांगा जाएगा। हम नारा लगाएंगे कि या तो गरीबों का पैसा दो या कुर्सी छोड़ दो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ा आदमी बना देंगे, जब गृह मंत्री अमित शाह ने विष्णु देवसाय पर दिया था बड़ा संकेत। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर विष्णु देवसाय का नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे कुछ हफ्ते पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दे दिए थे। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विष्णु देवसाय के लिए प्रचार करते हुए कुनकुरी में जनता से साफ कह दिया था कि हम इन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिल गई कोरोना वेरिएंट को रोकने की दवा, एचआईवी से है कनेक्शन, रिसर्च में आया सामने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक दवा खोजी गई है जिसका एचआईवी से भी कनेक्शन है और वो कोरोना वेरिएंट को रोकने की दवा है जो काफी कारगर है। रिसर्च में शोधकर्ताओं ने कहा है कि हमारे अध्ययन से पता चला है कि CYEP3 एक अवरोधक रेटोनावियर अधिक हद तक केबोबिस्ट को स्वीकार खुराक के नियमों को संयोजित करके विवो में संभावित रूप से प्राप्त सांद्रता पर व्यापक रूप से प्रभावी एंटी कोरोना वायरस एजेंटों के रूप में पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी कि एक दवा है जिसका कि एचआईवी से भी कनेक्शन है, वह कोरोना वायरस को रोक सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में होगी इंडिया की अगली बैठक, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताई तारीख। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने घोषणा की है कि इंडिया अलायंस की चौथी बैठक मंगलवार को होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद यह इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होगी। कांग्रेस नेता ने रविवार को पोस्ट किया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, पार्टियों के बीच खींचतान के बीच विपक्षी एकता पर संकट के बादल हैं। जयराम रमेश की यह पोस्ट ऐसे वक्त में आई है जब गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तनातनी जारी और विपक्षी एकता पर संकट मंडरा रहा है। वैसे दोस्तों उम्मीद है कि चौथी बैठक मंगलवार यानी कि 19 दिसंबर को हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत, MBBS का छात्र था। जी हां दोस्तों, आए दिन हार्ट अटैक के डराने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि यह मामले नए युवा लोगों में देखे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों मयंक गर्ग नाम का एक युवक बल्लभगढ़ से दिल्ली मेट्रो में सवार होकर ISBT के लिए जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास उसको अचानक दिल का दौरा पड़ गया और गिर गया। इसके बाद मेट्रो स्टेशन से बाहर निकाला गया और मूलचंद अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे दोस्तों डॉक्टरों का कहना है कि बदली हुई लाइफ स्टाइल, खाने पीने का तरीका और एक्सरसाइज न करना हार्ट अटैक का कारण बन रहा है।